फोको पेंडुलम भारत की वैज्ञानिक सोच में अटूट विश्वास को दर्शाता है। नए संसद भवन की कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी में स्थापित किया गया फोको पेंडुलम भारत के नए संसद भवन के संविधान हॉल की त्रिकोणीय छत से फोको पेंडुलम एक बड़े रोशनदान से लटका हुआ है, जो अपनी धुरी पर घूमते हुए फर्श को छूता है। जमीन पर पेंडुलम के पथ को नापने के लिए एक गोलाकार आधार बनाया गया है, जिसके चारों ओर एक छोटी सी ग्रिल है, जहां विजिटर्स चारों ओर खड़े हो सकते हैं। फोको पेंडुलम संसद के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम आपको बताएंगे। पर पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है फोको पेंडुलम। फोको पेंडुलम दरअसल एक वैज्ञानिक संयंत्र है जो पृथ्वी के रोटेशन को विजुअली और फिजिकली दर्शाता है। पृथ्वी दो तरह से घूमती है, एक अपनी धुरी पर और दूसरा सूर्य के चारों ओर। क्योंकि हम पृथ्वी से जुड़े हैं तो हम कभी ये गति को महसूस नहीं कर पाते। पृथ्वी का अपनी धुरी पर रोटेशन ही दिन और रात होने की वजह है। फोको पेंडुलम पृथ्वी के अपनी धुरी पर रोटेशन को दिखाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूम रही है, ये दर्शाने के लिए फ्रांसीसी फिजिसिस्ट लियोन फोको ने 1851 में इस उपकरण को तैयार किया था। इसके पहले तक बिना एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के ग्रहों, खास तौर से पृथ्वी की गति को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था। लेकिन इस पेंडुलम के माध्यम से पहली बार प्रत्यक्ष रूप से ये गति देखी गई। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे काम करता है ये फोको पेंडुलम। दरअसल ये पेंडुलम हवा में एक लंबे धागे की मदद से लटकता रहता है और अपने वर्टिकल प्लेन में एक जगह ऑसिलेशन करता रहता है। देखिए, ये पेंडुलम है और ये इसका वर्टिकल पाथ। अब अगर पृथ्वी, जो कि इस यंत्र का हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अगर वो स्थिर है तो पेंडुलम का पाथ ऐसे ही रहेगा। लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है, लिहाजा पेंडुलम का पाथ भी बदलकर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। पेंडुलम को एक सर्कुलर मोशन पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, ये निर्भर करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन की लैटिट्यूड पर। जैसे यदि पेंडुलम को नॉर्थ पोल पर रखें तो ये अपनी परिक्रमा 24 घंटे में पूरा करेगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लेती है। वहीं भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर ये स्थिर दिखाई देगा, क्योंकि इक्वेटर पर पृथ्वी की गति स्थिर होती है। दिल्ली का नया संसद भवन, जो कि 29.7 लैटिट्यूड पर है, यहाँ इस पेंडुलम को एक चक्कर पूरा करने में 49 आवर्स, 59 मिनट्स और 18 सेकंड्स लगते हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि पेंडुलम अपनी दिशा बदल रहा है। दरअसल जमीन का हॉरिजॉन्टल प्लेन धरती के घूमने की वजह से अपनी जगह बदल रहा है और एक एक करके ये पेंडुलम ऐसी सारी बॉल गिराकर सर्कल पूरा कर लेता है। संसद भवन में क्यों महत्वपूर्ण है ये पेंडुलम? संसद भवन भारतीय लोकतंत्र की हर भावना का प्रतीक है। भारत के संविधान के आर्टिकल 51A के माध्यम से प्रत्येक नागरिक में वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी वैज्ञानिक सोच का प्रतीक है नए संसद भवन में लगा ये पेंडुलम। यूएन हेडक्वार्टर, ऑरेगन कन्वेंशन सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से लेकर दुनिया के हर बड़े साइंस म्यूजियम तक फोको पेंडुलम लगाया गया है। ये पेंडुलम समय को भी दर्शाता है, समय जिसका विज्ञान से लेकर आध्यात्म तक में महत्वपूर्ण स्थान है। हम सब एक अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। उसी ब्रह्मांड से भारत के संबंध को ये पेंडुलम प्रदर्शित करता है। संसद आने वाले हर भारतीय के लिए दूसरी कलाकृतियों के साथ कॉस्मोस की इस अवधारणा को महसूस करना एक हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस है। कोलकाता में नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम यानी कि NCSM द्वारा निर्मित पेंडुलम को भारत में अपने आप में ऐसा मास्टरपीस बताया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 22 मीटर है और जिसका वजन 36 किलोग्राम है। पेंडुलम के सभी पार्ट्स भारत में ही बने हैं और इन्हें बनाने में लगभग 10 से 12 महीने लगे हैं। पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर घूम रही है। इस बात को प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमी पहले ही सिद्ध कर चुकी है। संसद भवन में लगा ये पेंडुलम नए भारत का प्रतीक है, जो अपने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को साथ लेकर चल रहा है और हर नागरिक में इसी वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।